हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स। 2 पेपर्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। आप लोग इसे सॉल्यूशन करना और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको कैसे लगे। और इन केस ऑफ कोई डाउट आपके माइंड में रहता है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। तो ओके एक्सीलेंटीज, लेट्स बिगिन। 80 मार्क्स का पेपर है इंग्लिश का। ऑफ कोर्स 80 मार्क्स का पेपर होता है, क्लास 11th का 80 मार्क्स का पेपर। इसमें आपको ऑल क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का और सेक्शन सी आपका 30 मार्क्स का है। आपको सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और वर्ड लिमिट को कंसीडर करना है। सेक्शन ए जो हमारा 20 मार्क्स का, ये हमारा कॉम्प्रहेंशन है। मैं इस पूरे को पढ़ूंगी नहीं, लेकिन मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो को पॉज कर दूंगी ताकि आप इसे लिख सको। अपनी कॉपी में देख लेना, लिख लेना। इसके बाद ये है, ये पूरा एक ही पैराग्राफ चल रहा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और पूरा तो आप नोट कर नहीं सकते, तो यहीं से यहीं सॉल्यूशन कर लेना रीड करके, ठीक है। जब आपने रीड कर लिया, एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ। जब आपने रीड कर लिया, अब आपको इसके वर्ड्स लिखने हैं। इसके आंसर्स को इसमें भले ही टिक लगे हुए, बट आप आंसर सब नहीं लिखना, कंसीडर मत करना, क्योंकि एक बच्चे का पेपर है, आप अपना करना। व्हाट डज द वर्ड कम्युनिकेट मीन्स? इन विच सेंस इज कम्युनिकेट यूज्ड? व्हाट कैन बी कम्युनिकेटेड? व्हाट डज कम्युनिकेशन रूम्स मीन्स? फिर what can we communicate through languages? What does common means? ये कर लेना। इसके बाद आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब सेकंड आपकी अनसीन पोइट्री है। ये पोइट्री का टाइटल है इफ। इसे रीड करना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लिख लिया? अब ये करो। ये पूरी पोइट्री चल रही है और रॉबर्ट किलिंग ने लिखी है। मैं दोबारा दिखा देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जब आपने अनसीन पोइट्री पढ़ ली तो इसकी टिक द करेक्ट कर लेना। वाई क्वालिटी इज बीइंग रेफर्ड टू इन थर्ड लाइन। थर्ड लाइन पीछे से देख लेना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको इनको जो लिखना है ना, नोट इट डाउन कर लेना, लिख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी आपका उसी पोइट्री का ही पार्ट है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब ये आपकी नोट मेकिंग है। 8 मार्क्स की आपकी नोट मेकिंग होती है। अगर आपको आती है तो ठीक है, वरना मैं आपको ये भी बता दूंगी। देखो, इसके नोट्स तो आपको अपनी कॉपी में लिखने पड़ेंगे, तो मैं 2 मिनट वीडियो को पॉज कर देती हूँ। आप अपने नोटबुक में लिख लो। लिखो 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 बच्चों, बैठे क्यों, लिखो। ये भी वही नोट मेकिंग है। और लास्ट ये वाला 8th पैराग्राफ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद ऑफ कोर्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग मेक द नोट्स ऑफ इट्स। आपको एब्रीवेशन यूज करने, नोट्स बनाने हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगी आपको नोट मेकिंग कैसे होता है। और इसमें आपको सेम मीनिंग ढूंढना है। रूडिमेंट्री का सिंपल, एलिमेंट्री, बेसिक, फंडामेंटल, इनिशियल। और व्हाट डज एम्बेडेड मीन्स, इसका आपको सेम मीनिंग लिखना है। ये आपका 2 मार्क्स का है। गॉट माई पॉइंट? फिर आपको इसके बाद ये थर्ड वन, इंडस्ट्रियस का मीनिंग लिखना है। वैसे आपको नोट मेकिंग में समरी लिखनी होती है 3 मार्क्स में, लेकिन इसमें समरी नहीं है, सेम मीनिंग है। फिर सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स 30 मार्क्स का है। पहला, यू आर मोहन मोहिता बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब, ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट इंटर साइंस एग्जीबिशन कॉम्पिटिशन, लिखना है इसके बारे में। और सेकंड है, यू आर द मैनेजर ऑफ एबीसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डेली, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्समैन, मेल और फीमेल, इनवाइट ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द सेम, ठीक है। फिर
ये इन दोनों में से कोई एक करना है, ये 4-4 मार्क्स के हैं। रोटरैट क्लब मोदीनगर ऑर्गेनाइज अ फ्री आई टेस्ट कैंप फॉर द कॉमन पीपल इन गांधी ग्राउंड मोदीनगर। बीइंग द स्टाफ रिपोर्टर राइट अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिशर। इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करना है। न्यू इनॉग्रेटेड लाइब्रेरी इन योर स्कूल। इन दोनों में से कोई एक करना है, 6-6 मार्क्स का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यू आर द सीनियर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल of in a veranda during study hours and creating a lots of noise which disturbs your studies. Being a sincere student, write an application to the principal informing him or her about and request to solve the concerned problem. लिखना अपने प्रिंसिपल को, लिखना स्कूल की ये लेटर। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू SHO रेलवे पुलिस न्यू दिल्ली कंप्लेनिंग अगेंस्ट थेफ्ट ऑफ योर सूटकेस। आपका सूटकेस खो गया है, आपको रेलवे पुलिस स्टेशन के हेड को लिखना है लेटर। गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिलोंगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल्स खत्म। अब आपकी ग्रामर है। ग्रामर देखो, ध्यान से देखना। डैश यू प्लीज लेट मी रीड योर न्यूज पेपर कैन मे वुड ये मॉडल्स है। जो आपका सही, मैं फिर कह रही हूँ इन आंसर्स को कंसीडर मत करना, जो आपको सही लगे वो करना, क्योंकि सॉल्व नहीं है। वर्क हार्ड लीस्ट यू डैश फेल, शुड फेल, विल फेल, माइट फेल। एक टिक कर देना और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। फिर रीअरेंज द सिटीजन इट द इज ऑफ ऑल ड्यूटी नेशन टू फेथफुल देयर बी टू, या परशेड नॉट इट इजी इट द टू पीपल सेल्फ सेंटर्ड। 2 मार्क्स का कर लेना। सबके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। फिर चेंज द फॉलोइंग इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में बताना है। कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी वॉइसली, द कैट इज चेसिंग द रैट इज बीइंग चेस्ड बाय कैट, ये मैंने बता दिया। हु हैज स्टोलन माई पेन, 3 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टेंस करने हैं। येस्टरडे आई सॉ सम बॉयज डैश फ्लाई काइट्स इन द रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ माई नेबरहुड व्हाइल डूइंग सो दे डैश बी एंजॉइंग लिसनिंग द फिल्म मोर, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द रूफ, नॉट ओनली सेफ बाउंड्री इट हैड सम मिसहैपेंस देम एंजॉइंग केयरलेसली। कर लेना इसे, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर खत्म। सेक्शन से लिटरेचर। देखो बच्चों, लिटरेचर कई लोगों का कोई और सेट्स होता है, कई लोगों की कोई और पार्ट होता है लिटरेचर में। तो आपको जो आपके से रिलेटेड क्वेश्चन है आप उन्हें कर लो, जो नहीं है कोई बात नहीं। देखो ये फर्स्ट आई डिसेंट वाला कर लो, या तो ये वाला आपको RTC करना है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या फिर आपको ये वाला करना है, ठीक है। फिर सेकंड, इन व्हाट सेंस इज द सी हॉलीडे हर मदर्स पास्ट, ये दो आपका फोटोग्राफ का है, करना। बोथ वरी रेफर्स टू, करना। हु हैड द पोइट, करना। फिर आंसर द फॉलोइंग आपको आंसर करना है। टुट बॉडी वॉज बरीड विद गिल्टेड ट्रेजर बाई, वॉट अदर आइटम्स वर केप्ट विद द डेड बॉडीज एंड अदर वॉट बिलीव्स, वॉट स्टेप्स वर टेकन बाय कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप अगेंस्ट बैड वेदर एंड फ्लडिंग वाटर। देख लेना। फिर वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स हैड मुराद इंडेप्टेड फ्रॉम हिज अंकल खुसरो, ये आपका द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का है। व्हाई डिड द नरेटर वेंट टू फॉरगेट दैट एड्रेस एंड अदर कोस्टल आइटम बिलोंगिंग टू हर, जो आपके सिलेबस क्यों कर लेना। द ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस वुमन एंड स्ट्रॉन्ग बाय करेक्टर, 6 मार्क्स का है। विच इविल ऑफ द इंडियन सोसाइटी हैज बीन डिस्कस्ड इन द स्टोरी रंगास मैरिज, कर लेना। टू वॉट एक्सटेंड डिड रंगप्पा स्टैंड क्लियर इन द व्यू ऑफ टुवर्ड्स हर मैरिज। फिर आंसर द फॉलोइंग, ये कैंटरविले घोस्ट का था, शायद अब ये आपका नॉवल नहीं है। अगर हो जिस जगह का वो कर लेना, जहाँ का नहीं हो कोई बात नहीं। डिस्क्राइब द ऑटिस्ट फैमिली एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड बिलीव्स of ghost. Why did the ghost make blood stain on the floor again and again? How did the family react to it? ये कैंटरविले घोस्ट का नॉवल था, लेकिन शायद इस बार कोविड की वजह से ये नॉवल कट गया, तो आपकी मर्जी है, करना है कर लेना, नहीं करना है ये मत करना। तो ये स्टूडेंट्स पूरा 80 मार्क्स का आपका पेपर तैयार हो जाता है। आप इसे सॉल्व करना और मुझे बताना जरूर कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। ये पेपर 1 था। अब मैं आपको पेपर नंबर 2 बता रही हूँ। ये भी समेटिव असेसमेंट का, ये भी 80 मार्क्स का सेकेंड पेपर है। ये वाला हमारा पेपर नंबर 1 था, ये वाला हमारा पेपर नंबर 2 है। सेम वही फॉर्मेट है, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगी, मैंने फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये पेपर नंबर 1, ये पेपर नंबर 2, ठीक है। सेक्शन ए, वही रीडिंग पैसेज है 20 मार्क्स का। स्टार्टिंग की तो 2 लाइन से देख लेना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Pause the video to note it down.
ये पूरा आपका पैराग्राफ ही चल रहा है, काफी बड़ा पैराग्राफ है, ध्यान से देखना, 8 पैराग्राफ का है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये भी वही पैरा ही चल रहा है। अब इसके रीड करने के बाद एक बार मैं दोबारा स्क्रॉल कर लेती हूँ। अब एमसीक्यू करने हैं, देख लेना इससे रिलेटेड। रीडिंग सेक्शंस को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख लेना, सब कुछ आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ में हमारी पोयम है। ये पोयम है, देख लो। ये विलियम शेक्सपियर के बहुत बड़े पोइट हैं। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अब ये इसके रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। ये भी सिनोनिम्स उसी पोइट्री का ही है। अब नोट मेकिंग है, ये नोट मेकिंग करना। ये भी नोट मेकिंग है। ये भी आपका नोट मेकिंग ही है। तो इसमें पहले तो आपको टाइटल देना और नोट्स बनाने हैं, और फिर आपको इसकी समरी लिखनी है। आती होगी आपको नोट मेकिंग, और नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, बता दूंगी। अब ये राइटिंग स्किल्स है। पहला आपको नोटिस लिखना है, रीड कर लेना, और दूसरा आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में अधिकतर चॉइस आते हैं 4 मार्क्स में। फिर ये आपका लेटर ही है, 2 लेटर है, इनमें से कोई एक करना है 6 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपको एक आर्टिकल लिखना है, इनडिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स या बुक्स आर अवर रियल कंपेनियंस। कोई भी एक लिख लेना 10 मार्क्स का। ठीक है। अब ये हमारा ग्रामर है। ये आपको जंबल सेंटेंस है। वी मेक लाइफ, इज इट वॉट, कर लेना है ये। फिर आपको इसमें प्रिपरेशन लगानी है। शी इज डैश नीड डैश मनी। इनके आंसर्स को कंसीडर मत करना, अपने आंसर्स खुद लिखना, क्योंकि ये भी किसी बच्चे का ही पेपर है। यूज प्रॉपर वर्ब। ये ग्रामर इतनी है, इस ग्रामर को कंप्लीट कर लेना। फिर सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हमारा करना है ये एक्सट्रैक्ट। 3 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट है। ये भी वही एक्सट्रैक्ट ही चल रहा है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, 3 मार्क्स के, लिख लेना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट साइंस रिवील्स दैट अर्थ इज पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। ये द एलिंग प्लैनेट का है। और करेक्ट स्केच ऑफ एंड्रू मैनसन, ये बर्थ का है। हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। द जू ऑफ लस्को। देखो। डिफाइन सैडेस्ट। वेयर डिड द मिडवाइफ प्लेस द चाइल्ड एंड बाय। द टेल ऑफ मेलन सिटी। डिस्क्राइब द फर्नल सेरेमनी ऑफ सर साइमन। और डिफाइन द करेक्ट स्केच ऑफ वर्जीनिया। ये दोनों क्वेश्चन आपके नोवेल के हैं, और ये नोवेल आपका आ नहीं रहा इस बार, कोविड की वजह से कट गया। वैसे तक एंटरविले घोस्ट था। एक बार मैं फिर स्क्रॉलिंग कर देती हूँ। ये दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर एक्सीलेंटीज। आप इसे अपनी नोटबुक में सबको सॉल्व करो, सबके पेपर्स हैं ही हैं। मैंने 2 पेपर्स आपके अपलोड कर दिए हैं, और इसके अलावा ये 2 पेपर्स हैं आपके। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो, इन्हीं पेपर से रिलेटेड कोई डाउट हो, या एक्स्ट्रा किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों पेपर्स को सॉल्व करके मुझे मार्क्स जरूर बताना आपके कितने हैं। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कितने आए। आप ग्रामर के आंसर्स, रीडिंग सेक्शन के आंसर्स मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और राइटिंग को आप मतलब जो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो ना, आप सॉल्व कर लेना अपने नोटबुक में। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलो माय डियर स्टूडेंट्स,
एक रिक्वेस्ट तो है ही, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे कोई भी आप न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।